फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। बहुत दिन के बाद आज क्वार्टर 4 के पहले जेपी पावर में बड़ा धमाका हो गया। आज बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी, जबकि आपने देखा होगा कि बाजार में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी जेपी पावर बहुत तेजी से दौड़ा। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। क्या है वजह, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों इतना तेजी से आज जयप्रकाश पावर वेंचर्स दौड़ा। यहाँ पे आप देखोगे तो सारे पावर शेयरों में आज बहुत बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी जेपी पावर में ये तेजी। इसके पीछे असली वजह है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ये तेजी कहाँ तक जा सकती है। क्या वाकई में जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी हमें कर लेना चाहिए? क्या आने वाले समय में स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है? क्या क्वार्टर 4 के बाद हमें शानदार तेजी और देखने को मिलेगी? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज इतने भयंकर वॉल्यूम के पीछे वजह क्या, इतना शानदार वॉल्यूम क्यों बढ़ा, तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट कर। फ्रेंड्स, जयप्रकाश पावर वेंचर्स की बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 7.70 पर, लो बना 7.55 का और हाई है 8.05 के और अंत में 8 रुपीज पर क्लोजिंग दी। शानदार 8 रुपये को फिर से इसने टच किया। 3.90% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में आज 2 करोड़ 1,08,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1 करोड़ 17,21,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 58.29%। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड काम हुआ, लेकिन साथ में डिलीवरी बेस्ड काम के साथ में वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर हमें एनएससी को देखें तो 6 करोड़ 57,08,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 3 करोड़ 3,31,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.16% है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। कल 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग वॉल्यूम जो है आप देखोगे तो दुगुना से भी ज़्यादा बड़ा है। और इसके पीछे वजह है आज बहुत ही बड़ी खरीदारी। और ये खरीदारी क्यों, इसके पीछे भी वजह जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 2.85 50 रुपये का लो, 11.15 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि कोल शॉर्टेज जबरदस्त बढ़ रही है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार बहुत सारे राज्यों में बिजली अब शट डाउन होने लगी। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में भी कल्याण डोंबिवली में आज बिजली नहीं थी, वहाँ पे सुबह से ही शट डाउन कर दिया गया। बहुत जगह पे कोल शॉर्टेज की वजह से बिजली की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है और बिजली अब पहुंच नहीं पा रही है सब जगह पे। उसके पीछे वजह है कि कोल पूरी मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर जेपी पावर के लिए। यहाँ पे जो अपडेट है उसके हिसाब से आप देखोगे तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों के ज्वाइंट वेंचर से कोल माइनिंग को बनाया गया है। ये जो कोल माइनिंग है, इस कोल माइनिंग जो अमलिया नॉर्थ ब्लॉक सिद्धि डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, इसका जो भी कोल है उसको यूटिलाइज कर रहा है जयप्रकाश पावर वेंचर्स जेपी पावर के थर्मल पावर प्लांट के लिए। अब आप ये देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट इंडिया ने इनको अलॉट किया था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की कोल माइनिंग को, और फिर इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से इसको डेवलप किया। तो इसका जो भी कोल है वो उसको यूटिलाइज कर रहा है जेपी पावर। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो आने वाले समय में जेपी पावर को कोल की शॉर्टेज की कोई संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार कोल की शॉर्टेज तो बनी रही है, अब उसका कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है गर्मी की वजह से। यहाँ पे आप देखोगे तो अब लगातार बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट है वो शट डाउन होने लगे हैं, और इसी वजह से जो आने वाले समय में माहौल जो बना है वो जेपी पावर के लिए पॉजिटिव। और इसका आप नमूना देखना चाहोगे तो आज की बड़ी बड़ी डील में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाजार शुरू होते ही 10:07 पर 7.95 की प्राइस से करीब 15,01,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में 11 बजे 8 रुपीज़ की प्राइस से करीब 36,34,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। फिर 11 बजे 8 की प्राइस से ही 25,85,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई, और ये लगातार खरीदारी की गई है। उसके बाद आप देखोगे तो 12:31 पर 8 की प्राइस से करीब 62,38,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर आप देखोगे तो 12:43 पर करीब 8.05 की प्राइस से 16,14,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर आप देखोगे तो 1 बजे करीब 7.95 की प्राइस से 17,91,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद आप देखोगे तो फिर 3:14 पर 7.90 की प्राइस से 38,74,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और उसके बाद फिर 3:16 पर 7.95 की प्राइस से 28,49,000 शेयरों की एक और बहुत बड़ी डील हुई। ये लगातार सब खरीदारी और इसी वजह से आज प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद 3:20 पर बाजार क्लोज होते थे 7.95 की प्राइस से 24,62,000 शेयरों की और बड़ी डील हुई। और ये लगभग सारी खरीदारी और इन बड़ी खरीदारी की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो बड़ा है बड़े फंड हाउस का, इसकी वजह से आज प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी। और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि क्वार्टर 4 आने वाला है और लग रहा है कि इस बार क्वार्टर 4 धमाका करेगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से कोल की प्राइस बढ़ी है इसका फायदा जेपी पावर को मिला है, क्योंकि इनकी खुद की कोल माइंस है
है और आने वाले समय में इनके कोल शॉर्टेज की वजह से इनके थर्मल पावर प्लांट के बंद होने की भी संभावना बहुत कम है और इसी ने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। जबकि आप देखोगे तो आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी 28,856 पर निफ्टी एनर्जी राजा पे 169 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.5% गिरा। सेंसेक्स में बड़ी गिरावट थी 57,175 का स्तर देखने को मिला है, 735 पॉइंट की गिरावट हुई, 1.27% डाउन हुआ। तो आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से लगातार फिर से गिरावट शुरू हुई। गिरावट के पीछे वजह आ रही है कि एफआई बिकवाली कर रही है बाजार में, थोड़े दिन की खरीदारी के बाद एफआई की लगातार बिकवाली हो रही है और एफआई अभी भी बाजार में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और उसके पीछे वजह है क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई प्राइस, गोल्ड की प्राइस, इनकी वजह से वो हमारे हिंदुस्तान के बाजार में भरोसा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में आपके लिए भी जरूरी है कि ऐसे स्पेशली उन स्टॉक को पिक करें जो वाकई में इस सेक्टर के लिए मजबूत हो, आने वाले समय में कमाल कर सके। तो जेपी पावर वाकई में आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ चुका है नया, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग 26.02% है, जो सितंबर दिसंबर मार्च में आपको कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। इसके पीछे आपको वजह ये पता ही है कि पिछले दिनों प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग को देके अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश की और इस वजह से यहाँ पे उनकी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दी। फिलहाल 24% है। गिरवी शेयर की बात करें तो 87.30% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में अच्छी थी। फिलहाल 94.63% की शेयर उनकी गिरवी है। बात अगर एफआई की करें तो 0.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.02 की दिसंबर, फिलहाल 1.20% कर लिया। तो आप देखोगे एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है जेपी पावर में और बाजार की नब्ज को पहचानते हैं एफआई। अगर किसी स्टॉक पे एफआई का दाव लग रहा है लगातार तो आप समझ लो वो स्टॉक आने वाले समय वाकई में कमाल करने वाला, उस स्टॉक में बड़ी तेजी जरूर बनेगी। अब बात डीआई की करें तो 28.72% की होल्डिंग सितंबर में थी, 23.28 दिसंबर, फिलहाल 23.12% की होल्डिंग है। तो डीआई ने जरूर थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को कम किया है। अब यहाँ पे अदर्स को देखें तो 44.36% की होल्डिंग सितंबर में थी, 49.68 दिसंबर, फिलहाल 51.68% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे एफआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। डीआई की थोड़ी सी उन्होंने प्रॉफिट बुक की है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी भी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से फिलहाल जेपी पावर या किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश न करें, क्योंकि वहाँ पे गिरावट की संभावना बनती रहती है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया ही लेके इन्वेस्टमेंट करना, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ सके। अब रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 203% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 1 ईयर के हिसाब से 163% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 17% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 13.67% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से करीब 2.60% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देखोगे पिछले 5 साल में मात्र 3 मंथ के हिसाब से 17% की गिरावट है। ओवरऑल इसने अच्छा प्रदर्शन किया और स्टॉक मुझे लगता है आने वाले समय में फिर से 2 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे Q4 के रिजल्ट के सामने अगर हम Q3 को एक बार डिस्कस करें तो काफ़ी शानदार आंकड़े निकल कर आए थे। आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत मजबूत है, यानी 5,414 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अब आप देखोगे तो Q3 में कंपनी ने टोटल इनकम 1,452.84 करोड़ बताई थी, जो 53.18% ज़्यादा थी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 948.4 करोड़ निकल आई थी और 46.16% ज़्यादा थी पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 993.98 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 106.83 करोड़ रुपये का बताया। तो आप देख लो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो इनकम लगातार कंपनी की बढ़ी है और बहुत ही शानदार करीब 100 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट बताना यानी एक पेनी स्टॉक के लिए बड़ी बात हो जाती है। तो वाकई में कंपनी पटरी पे है और आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके रखें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, स्टॉक वाकई में आपको मालामाल कर देगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाई की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट शुरू होती है तो 7.68 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.42 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 7.03 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 8.33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 8.72 की प्राइस देखने को मिल सकती है और वहाँ तक स्टॉक पहुँच फिर 8.98 तक जा सकता है, यानी बिल्कुल 9 रुपये के पार जाने को तैयार है। तो निवेश बनाए रखें और ये स्टॉक वाकई अच्छा है, क्योंकि कंपनी का आने वाले समय में कोल्ड शॉर्टेज की वजह से कारोबार बंद होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में बने रहे, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पिक पर होगी। जिस तरह से लगातार डिमांड बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में जो ग्रीन एनर्जी का सपना है वो फिलहाल अभी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में थर्मल पावर प्लांट ही एक ही सहारा है और ऐसे में जेपी पावर का कारोबार बढ़ता रहेगा। तो ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। मुझे लगता है 5 साल के लिए अगर इसको आप होल्ड करके रखोगे ये 500 को भी टच कर सकता है। वाकई में स्टॉक मजबूत है और पुरानी जेपी ग्रुप कंपनी है, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।